हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि cos थीटा बराबर 5/13 तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 गुनी साइन थीटा गुनी कॉस थीटा गुना 1/tan स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। बच्चों देखो यहाँ पर कर्ण को हम h से प्रदर्शित करते हैं तो h का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाता है लंब अर्थात b का स्क्वायर प्लस आधार अर्थात b का स्क्वायर। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है बच्चों b/h अर्थात आधार बटे कर्ण। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे tan थीटा बराबर होता है p/b के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो cos थीटा बराबर 5/13 दिया गया है, तो इसे हम लिख लेंगे। देखो क्योंकि हमें cos थीटा बराबर 5/13 दिया गया है और हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है b/h अर्थात यहाँ से बच्चों हमें b का मान प्राप्त हो गया 5 इकाई तथा h का मान प्राप्त हो गया क्या 13 इकाई। तो बच्चों यहाँ से हम p अर्थात लंब ज्ञात कर लेंगे। तो p कैसे ज्ञात करेंगे, तो p का स्क्वायर बराबर होता है क्या h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से बच्चों हम h की बात करें तो h यहाँ पर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अर्थात यहाँ पर 5 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। तो 169 में हम 25 हटाएंगे तो हमें 144 प्राप्त हो जाएगा। तो p का स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया 144। तो यहाँ से बच्चों हम p का मान क्या ज्ञात करेंगे, तो देखो 144 का वर्गमूल अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 12। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ से हमें p का मान प्राप्त हो गया 12, b का मान क्या है तो 5 इकाई तथा यहाँ पर बच्चों देखो h का मान क्या है तो 13 इकाई। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या करना है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है तो p/b। तो बच्चों देखो यहाँ पर p का मान क्या है 12/b का मान क्या है तो 5, तो 12/5 हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या मान ज्ञात करना है, तो प्रश्न में हमें ज्ञात करना है देखो यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 गुनी साइन थीटा गुनी कॉस थीटा गुना में क्या है तो 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अंश और हर दोनों को बच्चों हम कॉस स्क्वायर थीटा से विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी साइन थीटा गुनी कॉस थीटा बटे में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा गुना में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का बच्चों देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी tan थीटा और गुना में बच्चों यहाँ पर 1/tan स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो tan थीटा का मान रखेंगे। तो tan थीटा यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या है तो p/b। तो p का मान यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है बच्चों p का मान तो 12/5। ठीक है, ये tan थीटा का मान है 12/5 जहाँ पर p 12 है और b क्या है 5। ठीक है बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 12/5 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में बच्चों देखो 2 गुनी यहाँ पर 12/5 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1/tan स्क्वायर थीटा अर्थात 12/5 का होल स्क्वायर। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 12 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 144 बटे में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बटे में यहाँ पर 12 दूनी 24 बटे में 5। ठीक है, गुना में यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बटे में बच्चों 12 का स्क्वायर 144। बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे अंश में, तो यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा क्या 25 और यहाँ पर बच्चों देखो 144 माइनस का क्या हो गया 25
बटे में बच्चों देखो 12 दूनी 24, बटे में क्या है तो 5, और गुना में क्या आ जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, बटे में 12 का स्क्वायर 144। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 144 में 25 घटाएंगे तो 119, बटे में क्या हो जाएगा 25, गुना यहाँ पर 5 अंश में आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 24, गुना यहाँ पर बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 बटे 144। बच्चों 25 से 25 यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 119 को हम 5 से गुना करेंगे तो 595, और यहाँ से बच्चों देखो 24 को हम 144 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3456। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।